भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद 2 से 4 बजे के बीच नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद शाम 4 से 5 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और शाम 5 से 6 के बीच नाम वापस लिए जा सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए पार्टी के अध्यक्ष के लिए चुनाव 20 जनवरी को होना है। नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान के साथ ही 20 जनवरी को अन्य ऐलान भी किए जाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। नए अध्यक्ष को चुनने के लिए 5,708 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल रोल तैयार किया गया है, उसमें 30 राज्यों से तैयार किया गया है, जिनमें से अब तक संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस लिस्ट में राष्ट्रीय परिषद और राज्य की परिषद के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। नेशनल काउंसिल की पार्लियामेंट्री पार्टी में 35 लोग शामिल किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, जहां तक पूरी उम्मीद है, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। पीएम मोदी और अमित शाह उनके प्रस्तावक होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सीएम योगी भी प्रस्तावकों की सूची में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम, दोनों डिप्टी सीएम भी प्रस्तावक हैं। दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच भरे जाएंगे नामांकन। शाम 5 से 6 के बीच अपना नामांकन वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होगी चुनाव प्रक्रिया। सीएम डॉक्टर मोहन समेत 20 नेता बनेंगे प्रस्तावक समर्थक। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अध्यक्ष हो सकते हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी, चुनाव संपन्न होंगे और घोषणा की जाएगी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी और संभावना है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद ही उन्हें सर्वसम्मति से कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। और जहां तक बात करें तो नितिन नवीन अभी फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज से उन्हीं के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित 20 नेताओं को उनका प्रस्तावक और समर्थक माना जा रहा है और वो ही नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में ही हैं। अब से कुछ देर बाद वे दिल्ली विश्वविद्यालय के मध्यांचल यूनिवर्सिटी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद दोपहर बाद वे कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। और जहां तक बात करें तो मोहन सरकार के कैबिनेट के 5 मंत्री नामांकन प्रक्रिया में समर्थक और प्रस्तावक बनेंगे। इसके अलावा 5 केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, वीरेंद्र खटीक शामिल हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी प्रस्तावक और समर्थक चुना गया। तो कुछ नामांकन प्रक्रिया दोपहर बाद शुरू होगी, जिसमें मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के साथ 20 नेता शामिल रहेंगे। और संभावना है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद ही नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कल वोटिंग भी हो सकती है। और हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हैं और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता। उन्हीं से जानते हैं। बताइए, नितिन नवीन के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश से उनका क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल मात्र नहीं, एक सिद्धांत और विचार को लेने वाला एक राजनीतिक दल है। और ये सिद्धांतों को आप चरितार्थ होते देख रहे हैं। किस प्रकार से एक सामान्य कार्यकर्ता को किस प्रकार से जगह दी जाती है, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार स्थापित किया। और माननीय नितिन नवीन जी हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका मध्य प्रदेश से पुराना नाता है। जब वो युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री थे तो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में यहाँ मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा में काम करने का हमको अवसर मिला। और उस अवसर के दौरान जो उनकी कार्य पद्धति, कार्यशैली और एक सहजता, सरलता रही है,
उससे हर कार्यकर्ता उस समय से लेकर प्रभावित रहा और आपने देखा कि उनका एक लंबा कार्यकाल, चूंकि एक पारिवारिक बैकग्राउंड का राजनीतिक भी है, लेकिन छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरुआत की और जिस प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी पहले विधायक बने, विधायक के बाद वे मंत्री लंबे समय रहे, फिर जिस प्रकार से आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हम सबके समक्ष वे नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः स्थापित किया कि एक सामान्य कार्यकर्ता युवा ऊर्जा को वो स्थान देगी और एक प्रमुखता के साथ देश में एक नया संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित 20 नेताओं को प्रस्ताव नामांकन प्रक्रिया में शामिल होना है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो हमारे प्रस्तावक हैं और जो उस वोटिंग में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और उसमें निर्वाचन प्रक्रिया होती है, उस निर्वाचन प्रक्रिया में आज जो निर्वाचन के लिए निर्वाचन पत्र उसमें शामिल किए जाएंगे और उसमें जो हमारे आधिकारिक चुनाव अधिकारी हैं वे शायद इसकी आधिकारिक घोषणा भी करेंगे किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इसके कैसे इस प्रक्रिया में किन लोगों ने नामांकन किया, ये सब आधिकारिक रूप से। नितिन नवीन युवा मोर्चा के प्रभारी थे। चलिए, मैं लौटूंगा अनिरुद्ध आपके पास और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद खोखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस प्रकार माना जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रही है और उसी क्रम में अब चुनाव प्रक्रिया की जा रही है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल सही कहना। देखिए, बीजेपी की ये परंपरा है कि इनमें जो नामांकन होता है तो प्रस्तावक आते हैं और जो नितिन नवीन जो भाजपा के जनरल अध्यक्ष होने जा रहे हैं, ये भी लगभग 45 साल के हैं और बीजेपी 45 साल की है। और कल जब ये 20 जनवरी को अध्यक्ष चुने जाएंगे तो 20 जनवरी में एक संयोग और है, 20 जनवरी को ही 6 साल पहले जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऐसे प्रस्तावकों में जो जिनके नाम के प्रस्ताव है, इनमें जो है ना मुख्यमंत्री हैं, इनके योगी आदित्यनाथ हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो सारी चीजों को देखते हुए जो है सब चीज कहा जाता है कि नितिन नवीन का बीजेपी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बना जाना तय है। ये सिर्फ औपचारिकता मात्र है और आज जो है 11 से 2 बजे के बीच का नामांकन है। नामांकन वो भर देंगे, उनके सामने कोई आना नहीं है तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो वो बीजेपी को 45 साल की बीजेपी को 45 साल का सबसे युवा अध्यक्ष जो है मिलने जा रहा है। जी अरविंद जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया जा रहा है, नामांकन प्रक्रिया जो है की जाएगी, प्रस्तावक जो है वो वहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किसी और प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल क्यों नहीं किया, आखिर किसी और नाम पर चर्चा क्यों नहीं है? किसी और ने, क्योंकि देखिए जो बीजेपी जिस तरह से चलती है, बीजेपी या मतलब बीजेपी की जो मौजूदा व्यवस्था है, इसमें जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तय करते हैं उनके सामने किसी की ना तो बोलने की राजनीतिक हैसियत है और ना कोई इतना राजनीतिक रूप से कोई आत्महत्या करेगा, इसलिए इनके सामने किसी का नामांकन आएगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से इनका नाम चुना गया है वो सबको पता है किस तरह चुना गया है। लेकिन अब क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बड़ी पार्टी है, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है बीजेपी, तो किसी को मना नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी के नितिन नवीन जो की बीजेपी के जो मोदी और अमित शाह की जो पसंद है, उनके सामने कोई अपना नामांकन भर के उसको हारते हैं, जो अगर कोई भर भी देगा तो हारते हैं उसमें। तो प्रक्रिया है इनकी अपनी और अपनी पार्टी की आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन नामांकन भरने के लिए किसी को मना नहीं है। जो बीजेपी के जो प्रक्रिया है उसके तहत जो भी आएगा वो भर सकता है, लेकिन भरा नहीं जाएगा कि जो परिस्थिति है इसमें नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना तय है। जी बिल्कुल अरविंद जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले के पीछे एक लंबी रणनीति दिखाई देती है और इसी प्रकार माना जा सकता है कि नितिन नवीन को जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है तो कई प्रदेशों की राजनीति इससे प्रभावित हो सकती है। एक युवा चेहरे को यहाँ पर मौका देकर भारतीय जनता पार्टी एक संदेश कार्यकर्ताओं के अंदर देना चाहती है। नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नितिन नवीन को जिस तरह से जो है अध्यक्ष बनाया गया है, इसमें जो बीजेपी के जो जमीनी कार्यकर्ता है, खास करके वो जो नेता है, जो कार्यकर्ता जिनकी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पहचान नहीं है, राजनीति की उनकी कोई बहुत बड़ी उनके पास अपनी पृष्ठभूमि नहीं है, उनके अंदर एक जरूर उत्साह और उनके अंदर एक जरूर सपने बने हैं कि पहले एक चाय वाला जो है ना बीजेपी के चलते देश का प्रधानमंत्री बना और एक जो है बिल्कुल युवा, बिना जिसकी ना कोई जातिगत इतनी बड़ी व्यवस्था है, वो एक इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर देखिए कार्यकर्ताओं में तो उत्साह इसके अंदर है, उनको एक उनके अंदर नई ऊर्जा की संचार भी है। लेकिन ये भी तय है कि बीजेपी का अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन बीजेपी में अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नितिन नवीन का नाम आया है वो ये दिखाता है कि मोदी और अमित शाह बीजेपी को लेकर के लंबी रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो आप ये देखेगा कि अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी में बहुत भारी परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी
जी धन्यवाद अरविंद जी जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। लखनऊ से सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं और छत्तीसगढ़ से सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा हिमांशु, लंबे वक्त तक नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे, कई सारे नेताओं के संपर्क में रहे। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया उसमें उनका साफ तौर पर योगदान रहा। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से देखते होंगे इसे? जिस तरह से नितिन नवीन जो कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक पृष्ठभूमि में काफी मजबूत पकड़ इसका माना जाता है, जिस तरह से एक लंबी पारी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बतौर यहाँ पर निकाली, प्रदेश प्रभारी के बतौर यहाँ पर निकाली है, तो चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली थी। इसके बाद एक के बाद एक कई राज्यों में उन्हें जिम्मेदारी मिली, जहां जहां केंद्रीय नेतृत्व उस पर भरोसा जताया, उस भरोसे को उन्होंने मुखर उतरा है और ऐसे में उनका कद निश्चित तौर पर बढ़ना स्वाभाविक है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते उसे जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व की कमान जो है मिलने जा रही है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेतृत्व काफी उत्साहित है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये दूसरी दफा होगी जब छत्तीसगढ़ के प्रभारी कोई रहे हैं, वो सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़े पदों पर आसीन हुए हैं। और ऐसे में नितिन नवीन जो कि सबसे युवा साफ तौर पर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष में बात करूं अब तक की भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे युवा पद के रूप में उन्हें अब पदासीन किया जा रहा है। और लंबे अनुभव उसको राजनीति का है, जिस तरह से असम में उन्होंने जो है लंबी जो है चुनावी प्रक्रिया में उन्होंने अपनी योगदान उन्होंने दिया। उसके बाद बिहार में भी उन्होंने जीत का परचम लहराया और मंत्री पद उन्हें मिला। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर और छत्तीसगढ़ के संगठन पर काफी मजबूत पकड़ रही है। कहीं न कहीं जिस तरह से यहाँ के नेताओं को आपस में जोड़कर रखने का एक अलग ही उन पर कुंभा को लेकर संवारने का प्रक्रिया है, वो साफ तौर पर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी सार्थक छवि को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर उस पर लगी है। और अंततः आज 2 बजे से 6 बजे तक ये चुनाव होगा और 20 तारीख को इसका परिणाम है वो अंततः जारी हो जाएगा। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ के नेताओं में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लौटूंगा हिमांशु मैं आपके पास। लखनऊ से सहयोगी राशिद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद, देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नितिन नवीन किस प्रकार उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी क्या अहमियत रही? देखिए बिल्कुल ऐसा, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जिस तरह से नितिन जो है नवीन की, तो कहीं ना कहीं से देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनकी सक्रिय राजनीति थी वो साफ तौर पर देखी जा सकती थी। कई बार देखिए अगर भाजपा से ये बिहार के विधायक रहते हुए लखनऊ कई बार उनका महत्वपूर्ण दौरा रहा, कई प्रचारक के रूप में इनको शामिल किया गया था और कई बार ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जो वो यहाँ कहीं से देखिए नितिन नवीन एक जिस तरह से उनको जो है उनके ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी दी गई है एक युवा चेहरे के हिसाब से, क्योंकि जाहिर सी बात है राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस उम्र में वो संभालना वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में काबिल तारीफ होती है। तो जाहिर सी बात है अगर भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं से एक बड़ा जो चेहरे के तौर पर और बड़ी रणनीति के तौर पर, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले समय में जिस तरह से हम युवा चेहरे की बात करें, जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से लगातार जमीनी स्तरों की बात करते हैं, जिस तरह से लोगों के बीच कैसे पार्टी को गठबंधन बनाना चाहिए, किस तरह से आज के जो दौर चल रहा है किस तरह से, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों पर नितिन नवीन खड़े उतरेंगे और शायद यही सब कारण है जो कि आज पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उनको जो है उनको घोषित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से देखिए अगर हम प्रस्ताव की बात करें, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की कई अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, डिप्टी सीएम की या तमाम ऐसे जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने भी सबने नितिन नवीन को समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं से ये साफ तौर से तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कहीं ना कहीं तो उत्तर प्रदेश की 2027 की तस्वीरें बदल सकती है। जी बिल्कुल, लौटूंगा राशिद मैं आपके पास। राजधानी भोपाल से अनिरुद्ध लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हैं। और अनिरुद्ध, जिस प्रकार एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पालन कर रही है, प्रस्तावक यहाँ पर हैं, नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अन्य लोगों ने नामांकन प्रक्रिया में भाग क्यों नहीं लिया, अन्य नाम क्यों नहीं सामने आए? देखिए, जहाँ तक बात करें तो नितिन नवीन को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया है। और उन्होंने अगर किसी नेता को चुना है तो उसके किसी सवाल खड़े करने की हिम्मत न केवल दिल्ली में, पूरे भारत की भारतीय जनता पार्टी में किसी की नहीं है, क्योंकि उनका जो चुना हुआ व्यक्ति रहता है वो 100 टंच बिल्कुल पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए, विचारधारा के लिए काम करता है। और जहाँ तक नितिन नवीन के मध्य प्रदेश कनेक्शन की बात करें तो जब वो भारतीय युवा मोर्चे में थे उस वक्त
के यहाँ के प्रभारी थे और अक्सर यहाँ पे आते थे। भोपाल में उनका प्रवास रहता था और भोपाल के कई भारतीय जनता युवा मोर्चा के उस वक्त के नेता उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में युवा मोर्चा के बाद भी रहते थे। तो मध्य प्रदेश से नितिन नवीन का नाता काफ़ी पुराना है और नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में न केवल दिल्ली में, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा परिवर्तन आना लगभग तय है। थोड़ी देर में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कुछ घंटों बाद। उसके बाद संभवतः उन्हें अध्यक्ष ही बना लिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी। लेकिन नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश यूनिट की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता और संगठन, खासकर संगठन में भारी परिवर्तन आना तय है। कार्यप्रणाली बदलेगी और जिस विचारधारा के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस उस विचारधारा को उन्हें बताता है, उसको और अधिक प्रभावी तरीके से मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। तो नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और खासकर संगठन की कार्यप्रणाली में परिवर्तन आना लगभग तय है। जी बिल्कुल हिमांशु, लंबे वक्त तक नितिन नवीन लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे और उनकी सक्रियता का ही परिणाम निकला कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कमल खिलाए। अब माना जा सकता है नितिन नवीन से वही उम्मीद अब देश भर में की जाएगी। तमाम जो नेताओं को एकजुटता सीनियर से लेकर तक कई ऐसे नाराजगी अंतरकलह की स्थिति हालांकि बीजेपी में खुलकर सामने नहीं आती, क्योंकि काफी अनुशासन के हिसाब से चलने वाली ये पार्टी है। और ऐसे में जिस तरह से अंदरूनी कलह को लेकर एक शालीन तरीके से नितिन नवीन ने इन्हें जो है जिस तरह से लोगों को समझा बुझाकर तमाम जो मसलों को निपटाया है, उसको लेकर पूरी स्थिति को संभाला है। ऐसे में ये कुंभा उनको मिला था और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी कर्तव्य पूरा किया। एक छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर लंबे प्रयास जो है छत्तीसगढ़ के सत्ता सरकार वापसी लाने को लेकर रही है और अंततः जहां जहां नितिन नवीन को जिम्मेदारी मिली है वहां वहां उन्होंने परचम लहराया है। तो निश्चित तौर पर नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को उस पर काफी भरोसा और उम्मीदें हैं। तो उम्मीदों को लेकर जो है साफ तौर पे नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उस पर भरोसा जताया। तो पूरे देश भर में, पूरे अलग अलग राज्यों में बीजेपी का ही गढ़ बने, इसको लेकर लगातार प्रयास उनका रहेगा। और निश्चित तौर पे कोशिश यह भी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन है और ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, ताकि इसकी जो कमान, जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो पूरी तरीके से जिस तरह से अन्य राज्यों में उन्होंने निर्वहन किया है उसी तरह पे अन्य राज्यों पर भी निर्वहन कर सके। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है जिस पैटर्न पर नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ में सफलता हासिल की, वही पैटर्न अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नितिन नवीन द्वारा लागू किया जाएगा। लखनऊ से सहयोगी राशिद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बजाय सपा ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था। माना जा सकता है नितिन नवीन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा एक बार फिर अपनी खोई जमीन उत्तर प्रदेश में हासिल करना। देखिए बिल्कुल ऐसा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में जिस तरह से करारी हार का सामना देखना पड़ा था, कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी आधे पे आ गई थी। तो कहीं ना कहीं यही सब कारण रहा। जिस तरह से देखिए अचानक से तत्काल में उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बदलना और ऐसे में जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को लाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से जो अपनी खोई हुई जमीन है वो वापस लाने का पूरा प्रयास करेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है नितिन नवीन लगातार, अगर हम बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें या हम बिहार की बात करें, तो लगातार क्योंकि उनका राजनीतिक जो बैकग्राउंड रहा है वो कहीं ना कहीं से बेहद काफी मजबूत रहा है। क्योंकि लगातार 2010 से लेकर लगातार अब तक वो कभी कोई चुनाव हारे नहीं है और साथ ही अपने क्षेत्र के जो विधानसभा उनके क्षेत्र के है वहां के वो लोकप्रियता, उनके जो लोकप्रियता है वो काफी हद तक थी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे जो युवा चेहरे हैं वो आज भी नितिन नवीन को जो है मानते हैं। उनका जो है मानना है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं से बदलेगी जरूर। क्योंकि देखिए आने वाला 2027 कहीं ना कहीं देखिए महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर तो इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ने नहीं वाली है। और इसी को लेकर जिस तरह से देखिए लगातार जो चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, तमाम जगह की, तो ऐसे में ये चेहरे, नितिन नवीन का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण काम करेगा। क्योंकि देखिए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें अगर हम जेपी नड्डा की, लगातार उनके चेहरे पर कई चुनाव लड़े भी गए, कई चुनाव जीते भी गए, लेकिन
जो महत्वपूर्ण जिस तरह से अगर हम माना जाए तो इस बार जो नितिन नवीन वो कहीं ना कहीं से देखिए उनके चेहरे को लेकर जिस तरह से देखिए अब भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव मैदान में उतरेगी आने वाला देखिए अभी 2 महीने बाद चुनाव है, उसके बाद से लगातार चुनाव को लेकर जिस तरह से देखिए उनकी जो अटकलें थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो देखिए समाजवादी पार्टी भी लगातार नितिन नवीन को लेकर एक आरोप मढ़ रही थी कि नया चेहरा और कहीं ना प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उन सब चीजों को जो है भुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित मतलब किया नहीं बस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो वो सफलता उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर वो तस्वीरें मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, उसका फायदा होगा। माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले के पीछे रणनीति होती है और जिस प्रकार लगातार विपक्ष बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो माना जा सकता है नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश कितनी ज्यादा सफल साबित होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।